Hello everyone, I'm Dr. Palve Chandna from Derm Medical Clinic, consultant dermatologist and aesthetic surgeon. So I'm going to talk about again one of the most famous and popular treatment which is called as Botox. आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा सेलिब्रिटीज से अपने टीवी चैनल्स पे मैगजीन में कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा है. बोटॉक्स होता क्या है? बोटॉक्स एक ब्रांड नेम है. उसका मेन जो केमिकल यूज होता है बोटुलिन क्लोस्ट्रीडियम, वो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो एक बैक्टीरिया बनाता है. तो बोटॉक्स एक तरह का कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं है जो आप अपने फेस पे डालकर आर्टिफिशियल दिखते हैं, जो कि बहुत कॉमन मिथ लोगों के अंदर है. तो ये एक तरह का केमिकल है जो हम बहुत छोटी नीडल से आपके फोरहेड पे या फिर क्रोज फीट पे डालते हैं, जिससे आपकी जो मसल्स हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाती हैं. हम उनको कोमा में या पैरालिसिस में नहीं डालते, सिर्फ 4 से 6 महीने तक आपकी एक्टिव मसल्स को पैरालिसिस भी नहीं, बहुत ही स्मूथ तरीके से हम उनको स्मूथ आउट कर देते हैं. अब ये किसको कराना चाहिए? क्या इसकी कोई उम्र है? Am I 40? मुझे कराना चाहिए. Am I 60? Am I too late to get it done? The moment you see very fine lines, या आपकी लाइंस इस तरह दिखे या ये 11 नंबर दिखे या आपको अपनी क्रोज फीट मेकअप के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगे, that's the time one can opt for it. It is not a mandatory procedure. It's more of a procedure which one should get it done to give more of a smoother look. बोटॉक्स से आपको आर्टिफिशियल लुक नहीं दी जा सकती है अनलेस अटल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डाला गया, जो कि कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन नहीं करेगा. वो सिर्फ आपकी लाइंस को स्मूथ आउट करने के लिए ही डाला जाता है. सो कमिंग कि किसने करवाना चाहिए बोटॉक्स, दैट वी हैव क्लियर्ड. अब आपको किससे करवाना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रादर देन ऑलवेज थिंकिंग कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं. अगर आपने बोटॉक्स एक सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से या सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराया, देयर इज़ वेरी लेस मिनिमम चांस कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा. साइड इफेक्ट होते क्या है बोटॉक्स में? उस दौरान आपको हल्का सा पेन होता है. सो वी यूजुअली आस्क पेशेंट टू अप्लाई द नमिंग क्रीम. सो फॉर एन आवर तो आपको पेन सेंसेशन काफ़ी टॉलरेबल हो जाता है. आपको बम्स फील हो सकते हैं, देयर इज़ अ चांस थोड़ा सा ब्रूज पड़ सकता है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो थोड़ा पेन है. अनलेस अनटिल बोटॉक्स से कोई भी साइड इफेक्ट तभी देखने को मिलते हैं अगर वो रॉन्गली इंजेक्ट हुआ है या बहुत ज़्यादा हुआ है. बोटॉक्स, स्किन बोटॉक्स और हेयर बोटॉक्स में बहुत ज़्यादा अंतर है. हेयर बोटॉक्स जो एक नाम दे रखा है, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ डन एट द क्लिनिक. सो प्लीज़, फॉर योर फोरहेड लाइन्स, फॉर योर फेस रिजुविनेशन बोटॉक्स, डोंट ऑप्ट फॉर अ पार्लर. You have to go to a dermatologist or a plastic surgeon at least to go and get your forehead botox. और botox कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? आपकी forehead lines के लिए, आपके frown lines के लिए, ये eyebrows lift करने के लिए भी we can use. It is used for the crow's feet, and many times we also use to make your face look little slimmer and make your jawline little better. तो वो masseter में डाला जाता है. And now botox is very widely used for these नेक रिजुविनेशन ऑल्सो. आपके नेक की ये जो लाइंस होती हैं इनकी प्रोमिनेंस कम करने के लिए भी बोटॉक्स यूज़ किया जाता है. बोटॉक्स का एक बहुत छोटी कॉन्सेंट्रेशन पूरे चीक्स पे डाली जाती है. इसको मीजो बोटॉक्स कहते हैं फॉर अ वेरी इंस्टेंट गुड स्किन रिजुविनेशन. इट्स ऑल्सो यूज एज अ स्किन बूस्टर एंड ऑल्सो टू ट्रीट ओपन पोज ऑल्सो. बट इतना ध्यान रखिए, जो भी आपकी बोटॉक्स की इन्वेस्टमेंट है वो आपको हर 6 या 8 महीने बाद रिपीट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट व्हाट वी गिविंग इट, बिकॉज इट्स अ नेचुरली अकरिंग केमिकल. तो वो 4, 5, 6 महीने के बाद आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाता है. आप इसका इन्वेस्टमेंट, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये सोच के करिए कि मुझे ये रिपीट करना है. आप अपनी सारी सेविंग एक बार डाल दे, देन यू हैव नो मनी फॉर द बोटॉक्स लेफ्ट, इट विल मेक नो सेंस. सो प्लीज calculate your budget, because Botox has to be repeated to maintain that youthful appearance. So talking in a nutshell, Botox treatment एक बहुत safe, एक बहुत अच्छा scientifically proven एक anti aging treatment है जो कि FDA approved भी है, but आपको एक सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से कराना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन इन द पार्लर, इट हैज़ टू बी डन इन द क्लिनिक सेटअप. और तभी कराइएगा जब आपकी 4 to 5 डेज कोई भी आउटडोर एक्टिविटी ना हो, ताकि अगर कोई ब्रूज हो तो you should be little comfortable. And yes, calculate the budget before you go for this beautiful luxury anti-aging treatment. If you have any more questions, please you can just mention in the comment section. Thank you.